हाय, आई एम दीपा झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस। आज हमारे वीडियो है NIOS क्लास 10 हिंदी चैप्टर 8 चंद्रगहना से लौटती बैर के क्वेश्चन आंसर पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कवि ने चने को गुलाबी मुरेठे बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है? आंसर, चना विवाह के लिए तैयार है। प्रश्न 2, हृदय का दान से क्या अभिप्राय है? आंसर, प्यार करना। प्रश्न 3, फांग गाता मास फागुन आ गया है पंडित में कौन सा अलंकार है? आंसर, मानवीकरण। प्रश्न 4, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है जिसके लिए कहा गया है? आंसर, ग्रामीण परिवेश के लिए। प्रश्न 5, तालाब के तल में भूरी घास लहरियाँ क्यों लेती है क्योंकि? आंसर, तालाब का पानी हिलता है। प्रश्न 6, चार गोल खंभा सा क्यों लग रहा है? आंसर, पानी के हिलने के कारण। प्रश्न 7, बगुला किसका प्रतीक है? आंसर, शोषक का। प्रश्न 8, काले माथे वाली चिड़िया प्रतीक है? आंसर, चालाक लोगों की। प्रश्न 9, कविता में सरसों का सयानी होने का संकेत किससे मिलता है? आंसर, पीले फूल आने से। प्रश्न 10, तालाब के पत्थर को देखकर कवि ने क्या कल्पना की है? आंसर, तालाब के किनारे पत्थरों को देखकर कवि कल्पना करता है कि ये पत्थर न जाने कब से इस तालाब का पानी पी रहे हैं पर अब तक इसकी प्यास नहीं बुझी है। तालाब के किनारे पड़े पत्थरों के संबंध में कल्पना कर दोनों के सहयोग की कल्पना कर रहा है। प्रश्न 11, बगुला समाज के किन लोगों का प्रतीक है? आंसर, बगुला समाज के उन ढोंगी लोगों का प्रतीक है जो दिखावा कुछ करते हैं और आचरण कुछ और होता है। इसलिए समाज में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, बुगला भगत कविता में भी ऐसी ही एक ढोंगी बगुला ध्यान लगाए बैठा है पर जैसे ही मछली दिखाई देती है फट से निगल लेता है। प्रश्न 12, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर क्यों माना गया है? आंसर, नगरों का आजकल बाजारीकरण हो गया है, वे व्यापारिक बुद्धि के हो गए हैं। वहाँ प्यार को भी एक व्यापार की तरह देखा जाने लगा है पर गांव में यह बात नहीं आई है। यहाँ का वातावरण प्यार भरा है, यहाँ के लोग में प्यार है, प्यार के लिए गांव की भूमि ज़्यादा उपजाऊ है। प्रश्न 13, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का चित्र अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आंसर, तालाब में चांद की परछाई चमक रही है, उसकी चमक आँखों को चुंधिया देती है। कवि कल्पना करता है कि यह चांद नहीं है बल्कि चांदी का एक बड़ा सा गोल रेखा है, गोल खंभा है। असल में तालाब का जल हवा की वजह से हिल
डुल रहा है, उसमें लहरें उठ गिर रही है। लहरों वाले तालाब में किरणों के फिसलने के कारण चांद लंबा दिखाई दे रहा है, इसलिए कवि को लगता है कि चांद चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है। प्रश्न 14। सरसों को हो गई सयानी, सरसों क्यों हो गई सयानी क्यों कहा गया है? आंसर, कवि ने सरसों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि वह निराली लगती है, वह अब सयानी हो गई है, अर्थात समझदार हो गई है, चतुर हो गई है और युवा हो गई है, उसमें यौवन फूट रहा है। वस्तु कवि यह संकेत दे रहा है कि अब वह विवाह योग्य हो गई है, अंत इसका विवाह कर देना चाहिए। प्रश्न 15। कविता के आधार पर चने के सौंदर्य चित्रण कीजिए। आंसर, खेत की मेड़ पर बैठ कवि का ध्यान जब चने जाता है, चने का पौधा आकार में छोटा होता है, चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है कि यह बालिश्त भरिया यानी छोटे से कद का अपने सर पर गुलाबी पगड़ी बांध सजाए सवारा दूल्हा सा खड़ा है। आज का वीडियो इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।